अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं अपनी संसद के गठन के बारे में। संसद का गठन मैं आपको पहले बता दूं, संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर कोई पूछे संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 और राज्यसभा आर्टिकल नंबर 18। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद नंबर 52 में दिया हुआ है, जिसको उल्लेख अनुच्छेद नंबर 52 में है। नंबर 1, यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति जो होता है ये तो ना तो लोकसभा का सदस्य होता और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके बारे में नंबर 2, यह संसद का अभिन्न अंग है। जो राष्ट्रपति है ये किसी भी सदन का सदस्य तो होता नहीं है, पर यह जो संसद है इसका अंग जरूर है, इसलिए हम कहते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 3, दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक विधि नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं दी जाती। और ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब इन दोनों सदनों में कोई भी विधेयक पारित नहीं होता जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती। इसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करवाता है। इन दोनों सदनों का आहूत कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। इसके बाद है, जब भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। अगर मान लीजिए दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा, फिलहाल कोई भी सदन का सत्र नहीं चल रहा, तो अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में दिया हुआ है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। अधिकतम कितने? 552, जिनमें से राज्यों से 530 और 20 है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश से। इसके बाद 2 है एंग्लो इंडियन। बात करते हैं सबसे पहले 530 सदस्यों की जो निर्वाचित किए जाते हैं, कहां से? राज्यों से। इसके बाद 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। और इसके बाद 2 है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन उन्हें कहते हैं जो आज़ादी के टाइम जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 के आसपास, जो अंग्रेज थे यहाँ से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ शादी की और यहाँ आज़ादी के बाद वो वापस चले गए, लेकिन उसके जो बच्चे थे या बीवी थी वो यहीं पे रह गई, तो उनको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। उनके लिए कितनी सीट आरक्षित है? 2 है। इसके बाद है वर्तमान की संख्या है 545, जिनमें से 530 तो है राज्यों में। और एक बात याद रखना, ये निर्वाचन चुनाव द्वारा होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं ये सब। और इसके बाद 13 है केंद्र शासित प्रदेश के लिए और 2 एंग्लो इंडियन और 5 है पीओके। पीओके मतलब वो मतलब जो अपने भारत में, अगर यहाँ देखो पर्वत साइड, ये कुछ इस प्रकार है भारत में, तो ये वाला एरिया है जो ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान के पास है। जब हम इसे कभी भी लेंगे, भारत लेंगे, क्योंकि हमारा वो सीधी सी बात है, लेंगे कभी न कभी तो हमारा हो गई दोबारा से। तो यहाँ पे कितनी सीट आरक्षित है? 5 है। तो दोबारा से 530 राज्यों के लिए, 13 यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र, और उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन के लिए, वही पहले दिनों की अभी जो है। उसके बाद 5 पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बाद है इन सभी का चुनाव होता है निर्वाचन पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जनता द्वारा प्रत्येक चुनाव होता है। इन सबको हम ही चुनते हैं, आम लोग हैं जो देश के, वो सब इनको चुनते हैं। और जिसकी एज 18 साल है वो चुन सकता है। इसके बाद है लोकप्रिय जो लोकसभा सदन है, इसको लोकप्रिय सदन या चर्चित सदन भी कहते हैं। यह अस्थायी सदन है, निम्न सदन है। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा जो सदन है सरकार को हम कभी भी गिरा सकते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अस्थायी सदन है। सरकार कभी भी गिर सकती है 5 साल के बीच में। इसके बाद इनकी सदस्यों की आयु है 25 साल की। इनकी जो सदस्य की आयु 25 साल होनी चाहिए। इनको विघटन हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ अस्थायी सदन है इसलिए विघटन भी हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है। इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं, क्योंकि इसके युवाओं की एज कितनी, यहाँ सदस्यों की आयु है 25 साल, इसलिए क्या कहते हैं इनको? युवाओं का सदन कहते हैं। इसके बाद है इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और बहुमत के आधार पर पीएम बना सकते हैं। मतलब लोकसभा में जो भी सदस्य आते हैं, जो बहुमत पाकर आते हैं, जो पार्टी, उसमें से वो अपना पीएम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। याद रखना, लोकसभा के सदस्य द्वारा। इसके बाद अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 2 अधिकारी होते हैं। इसके बाद है राज्यसभा, अनुच्छेद नंबर 80। राज्यसभा की बात करें, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250 मतलब 250। यहाँ में जो
स्टेट और यूनियन टेरिटरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य लिए जाते हैं और 12 मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब है राष्ट्रपति है अपने मन से उनको तय करता है ये होंगे। लेकिन ये 12 होते कौन है, कौन से क्षेत्र से होते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये विज्ञान, कला और समाज सेवा से जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के मतलब वो अगर जो भी इनमें कुशल रहता है, विज्ञान में, कला संस्कृति में और समाज सेवा में अच्छे कोई भूमिका निभाता है, अच्छा काम करता है, तो उसको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। वर्तमान में इनकी संख्या है 245 टोटल, जिनमें 225 है राज्यों से, 225 कितने किनसे राज्यों से, उसके बाद 8 है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 है मनोनीत, जो पहले 12 थी अब 12 है, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद है जनता अप्रत्यक्ष चुनाव करती है, मतलब जनता है जो इसको सीधा वोट नहीं डालती है, अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं जनता। इसके बाद शिक्षित, इसे शिक्षितों का सदन भी कहते हैं, ये स्थायी सदन है, उच्च सदन है, कहने मतलब ये स्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं हो सकता और नहीं इनका पूरा कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि हर 2 साल में 2/3 जो सदस्य हैं उनका बदला, मतलब उनका वो क्या कहते हैं, हर 2 साल में इनका बदलाव होता है और हर 2 साल में 2/3 सदस्यों का बदलाव होता है। इसके बाद इनकी आयु है 30 साल और यहाँ आयु थी अपनी लोकसभा में 25 साल, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बूढ़ों सदन कहते हैं। मतलब इसकी कंपेयर करें, अगर इसके देखें इसकी तुलना में ये 25 साल है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बूढ़ों का सदन, क्योंकि इसकी ज्यादा आयु है। इसके बाद है सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर्स है, मतलब यहाँ कितने साल की, लोकसभा में 5 ईयर्स और यहाँ पर राज्यसभा में 6 ईयर्स। यानी कि इसके आधार पर पीएम नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय सदन, क्योंकि इसके आधार पर पीएम का चुनाव नहीं होता और इनके जो अधिकारी होते हैं इनमें एक सभापति और एक उपसभापति। तो आज की क्लास में मैंने यही है संसद का गठन पढ़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।